पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ, कलियुग में सत्य युग की शुरुआत करो। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार हूँ और आज मैं आपके पास एक सपना लेकर आया हूँ, हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का सपना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संभव है? हम कलियुग में रहते हैं जहाँ अधर्म, असमानता और पर्यावरण विनाश अपने चरम पर है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कलियुग 5200 वर्षों से चल रहा है। लेकिन क्या हमें बस बैठकर यह कहना चाहिए, ये कलियुग की प्रकृति है? नहीं, अपने कार्यों के माध्यम से हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाकर सत्य युग की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमारी धरती माँ आज संकट में है। परिवार नियोजन की खोज के बावजूद वैश्विक जनसंख्या केवल 63 वर्षों में 3 बिलियन से 8 बिलियन हो गई है और यह बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे संसाधन वे तेजी से कम हो रहे हैं। भूख, गरीबी और पर्यावरण विनाश बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, लेकिन हमने क्या किया है? हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, असमानता को बढ़ावा दिया है और एक दूसरे को विभाजित किया है। धार्मिक नेताओं ने हमें एकजुट करने के बजाय अक्सर हमें विभाजित किया है। हमारी रक्षा करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून विफल हो रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता, संयुक्त राष्ट्र के नियम, क्या वे वास्तव में काम कर रहे हैं? नहीं, आज भी 343 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। तो सवाल ये है, क्या हम केवल वीडियो बनाकर या शिक्षा का प्रसार करके समाज को ठीक कर सकते हैं? शायद नहीं, हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत है। तो समाधान क्या है? मेरा मानना है कि हमें सभी धर्मों को एक मंच पर लाना चाहिए। हमें एक वैश्विक बहस की आवश्यकता है जहां हर धर्म के नेता अपने विचार साझा करें। हमें सभी धर्मों में मौजूद समान मूल्यों को खोजना चाहिए, जैसे प्रेम, करुणा और प्रकृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म कहता है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। बौद्ध धर्म हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाता है। इस्लाम अमानत की बात करता है, संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। ईसाई धर्म कहता है, अपने पड़ोसी से प्यार करो। यदि सभी धर्म इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और एकजुट होकर घोषणा करते हैं, पृथ्वी हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, तो क्या हमारे लिए एक साथ आना संभव नहीं है? इस बहस से हम एक साझा घोषणा पत्र बना सकते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में एकीकृत किया जाएगा। ये कानून पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और शांति को बढ़ावा देगा। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए, सभी धर्म, सभी राष्ट्र, सभी लोग। लेकिन एक और सवाल है, क्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे हासिल कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है। पेरिस जलवायु समझौते के बावजूद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराधों को रोकने में विफल रहा है और आज भी 343 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठाने का समय आ गया है। हमें एक नई वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है जो शक्तिशाली देशों के हितों को प्राथमिकता न दे, बल्कि सभी मानवता और धरती माता की भलाई को प्राथमिकता दे। हमें विश्वासों की वैश्विक संसद की आवश्यकता है जो पर्यावरण, शांति और समानता के लिए काम करे। हमें ये दिखाना होगा कि हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, चाहे वह कलियुग हो या कोई अन्य युग। दोस्तों, मैं जानता हूं कि एक वीडियो या एक व्यक्ति अकेले समाज को सुधार नहीं सकता, लेकिन साथ मिलकर हम कर सकते हैं। कलियुग में सत्य युग की शुरुआत संभव है अगर हम अपने कार्यों के माध्यम से बदलाव लाते हैं। आइए अपने धार्मिक नेताओं से एकजुट होने और पृथ्वी को बचाने के लिए एक साझा संदेश देने का आग्रह करें। आइए अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठाएं और एक नई प्रणाली की मांग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए अपने स्तर पर छोटे कदम उठाएं, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, भोजन की बर्बादी से बचें और अपने समुदायों में एकता को बढ़ावा दें। मेरा सपना है कि हमारी पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाए जहां कोई भूखा न रहे, कोई डर में न रहे और प्रकृति हमें एक माँ की तरह प्यार करे। दोस्तों, मैं एक पेंटर था। स्कूल की दीवार पर लिखा करता था, कर्तव्य भावना से ऊंचा है। मेरी भावना तो कहती है कि मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना चाहिए।
लेकिन मेरा कर्तव्य कहता है कि प्रेम और भक्ति का एक ऐसा बीज लगाऊं कि धरती ही स्वर्ग बन जाए, क्योंकि आज के समय में यह संभव है। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक बार स्कूल में एक विचार सुना था, क्या विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप? मेरा मानना है कि विज्ञान न तो केवल वरदान है और न ही अभिशाप। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानवता के इरादों और कार्यों को दर्शाता है। ये चिकित्सा चमत्कारों, तेज संचार और असंभव को संभव बनाने वाली तकनीकों के जरिए चमकता है। फिर भी ये परमाणु विनाश, पर्यावरण को नुकसान और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की छाया भी डालता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, सृजन के लिए या विनाश के लिए। ये हमारे विचारों का दर्पण है जो हमें चुनने की चुनौती देता है। इसे सत्य युग की तरह सत्य और समृद्धि का प्रतीक बनाएं या कलयुग की तरह अंधकार और अराजकता का कारण बनाएं। अगर समझदारी से चुना जाए तो विज्ञान कलयुग में सत्य युग का प्रकाश ला सकता है। दोस्तों, मैं अशिक्षित था। मैंने मंदिर का अर्थ मन के भीतर समझा और अपने ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित किया। लेकिन मैंने सीखा कि शिक्षित लोग मंदिर को एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित करते हैं जहां दिव्य आत्माएं या ईश्वर निवास करते हैं, जबकि वे अपने मन को कलयुग से भरते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और समाचार चैनल 2-3 साल की लड़कियों के बलात्कार की रिपोर्ट करते हैं। हमारी माताएं और बहनें खुशी से कहती हैं, हमारा राम आ गया है। लेकिन मेरे भीतर का भगवान पूछता है, क्या तुम धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ सब कुछ घटित होते हुए देखोगे या बोलोगे? इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने विचार कमेंट में शेयर करो और अपने समुदाय में बदलाव की शुरुआत करो, क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाने का समय अब आ गया है। जीवन का चक्र, भक्ति, शक्ति और ज्ञान का संगम जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर पड़ाव अपने आप में अनमोल है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों जीवन के अलग अलग रंग हैं जो क्रमशः भक्ति, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। बचपन की मासूमियत में भक्ति बसती है, वो निश्चल विश्वास जो बिना किसी संदेह के प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है। जवानी शक्ति का समय है, ऊर्जा, साहस और कर्म का वो दौर जो जीवन को गति देता है। और बुढ़ापा, वह ज्ञान का स्वर्णिम काल है जब अनुभवों का खजाना जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। लेकिन ये चक्र केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, समाज और सृष्टि के स्तर पर भी यही सत्य प्रकट होता है। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है, वह सृजन की आधारशिला जो जीवन को जन्म देती और पोषित करती है। पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, वह समझ, संतुलन और विवेक जो समाज को दिशा देता है। और बच्चे भक्ति के जीवंत स्वरूप हैं। उनकी मासूमियत और जिज्ञासा समाज से सीखकर जीवन के चक्र को आगे बढ़ाती है। बच्चे समाज का दर्पण हैं जो हमारी संस्कृति, मूल्यों और विश्वासों को भविष्य तक ले जाते हैं। यदि बच्चे ना हो तो यह चक्कर रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे तो इस जीवन रूपी चक्र की आत्मा है। वह शक्ति का वह जीवंत स्वरूप है जो सृष्टि को गति देती है। शिव का नटराज रूप हमें सिखाता है कि यह सृष्टि एक नृत्य है, सृजन, पालन और संहार का संतुलन। इस नृत्य में भक्ति वह ताल है जो शक्ति और ज्ञान को एक लय में बांधती है। भगवान शिव, जिन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, पूर्णता का प्रतीक है, शक्ति और ज्ञान का संगम। शिवलिंग वह पवित्र प्रतीक है जो सृजन और शक्ति के संतुलन को दर्शाता है, जिसमें पुरुष और स्त्री तत्व एकाकार होकर जीवन को जन्म देते हैं। लेकिन बिना भक्ति के, बिना श्री हनुमान जी के, शिवलिंग मात्र एक शव है, एक शरीर जिसमें प्राण नहीं। हनुमान जी की भक्ति केवल श्रद्धा नहीं बल्कि निष्ठा, सेवा और आत्मबल का प्रतीक है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है।
भक्ति वह सेतु है जो शक्ति और ज्ञान को जोड़कर जीवन को संपूर्ण बनाती है। जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी, एक ओर शव यानी ज्ञान और दूसरी ओर शक्ति जो अंतरिक्ष की तरह अनंत है। इस दूरी को जोड़ने का माध्यम है भक्ति। यदि भक्ति न होती तो शक्ति और ज्ञान, दो शक्तिशाली तत्व, आपस में टकराकर शायद नष्ट हो जाते। लेकिन भक्ति वह संतुलन है जो इस ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। यह वह ऊर्जा है जो सृष्टि को गति देती और जीवन को अनंत बनाती है। आज के युग में जब हम भौतिकता में खोए हैं, भक्ति का अर्थ केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं। भक्ति वह आत्मिक जुड़ाव है, प्रेम, निस्वार्थ कर्म और उद्देश्य की खोज जो हमें अपने भीतर के शिवलिंग, उस अनंत शक्ति और सृजन के स्रोत से जोड़ती है। अक्सर शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? मेरे विचार से शिव, जिनका शिवलिंग रूप सृजन और अनंतता का प्रतीक है, संहारक नहीं बल्कि जीवनदाता है। मृत्यु उनके लिए केवल एक पड़ाव है, उनकी करुणा का एक रूप। जैसे एक बीज मिट्टी में विलीन होकर नए पौधे को जन्म देता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को मुक्ति या नई यात्रा की ओर ले जाती है। शिव भोलेनाथ हैं, जिनकी करुणा भक्त की पुकार पर सब कुछ न्योछावर कर देती है। शिवलिंग की पूजा हमें सिखाती है कि उनकी शक्ति सृजन, पालन और परिवर्तन का स्रोत है। वह जीवन का आधार है जो भक्ति, शक्ति और ज्ञान के माध्यम से हमें अनंत की ओर ले जाते हैं। इस सत्य को और स्पष्ट करता है सीताराम का पवित्र स्वरूप। सीता माता और श्री राम इस सृजन के दो ध्रुव हैं, स्त्री और पुरुष, शक्ति और ज्ञान का संगम। सीता माता प्रेम और शक्ति की प्रतीक है, तो श्री राम धर्म और ज्ञान के अवतार। उनके चरणों में बैठे भक्त हनुमान या उनके प्रिय बच्चे भक्ति का वह स्वरूप हैं जो इस संगम को पूर्णता देते हैं। ये दृश्य पूर्ण शिव का प्रतीक है, शिवलिंग की वह अनंतता जिसमें शक्ति, ज्ञान और भक्ति एक होकर जीवन को अनंत बनाते हैं। जैसे सीताराम और हनुमान का मिलन हमें प्रेम, समर्पण और धर्म का मार्ग दिखाता है, वैसे ही शिवलिंग हमें सिखाता है कि भक्ति के बिना कोई भी शक्ति या ज्ञान अधूरा है। इसलिए आइए हम इस सत्य को समझें कि जीवन का चक्र भक्ति, शक्ति और ज्ञान से पूर्ण होता है। बच्चे, स्त्री, पुरुष और प्रकृति सब इस चक्र के अभिन्न अंग हैं। इस चक्र के केंद्र में है शिवलिंग, वह जीवन का प्रतीक जो भक्ति के बिना अधूरा है। सीताराम और हनुमान के पवित्र स्वरूप से प्रेरणा लेते हुए भक्ति को अपनाए, शक्ति को पहचानिए और ज्ञान को आत्मसात कीजिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें शिवलिंग की उस पूर्णता तक ले जाता है। आइए हम अपने भीतर के उस शिवलिंग को जागृत करें जो न केवल जीवन देता है बल्कि उसे अनंत बनाता है। धन्यवाद।